सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ दोबारा हमले के लिए मुशावरत तेज। अमरीकी सदर ने इतवार को इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इसराइली मीडिया का कहना है ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के इम्कानात पर भी बात हुई। ट्रंप ने एक रोज़ कबल कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से भी तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते दोबारा कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। CNN के मुताबिक ईरान जंग के मुमकिन आगाज की सूरत में पेंटागन ने अहदाफ को चुन लिया। अमरीकी सदर ने कहा वक्त तेजी से गुजर रहा है, ईरान को जल्द फैसला करना होगा। ईरान बेहतर तरीके से आगे बढ़े वरना वहाँ कुछ नहीं बचेगा। ईरान की नई तजावीज़ का इंतजार है, हो सकता है पहले से बेहतर हूँ। ईरानी तजावीज़ अच्छी ना हुई तो ऐसा हमला करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमेरिका ने 5 नई शराइत रख दी। अमेरिका का ईरान को जंगी मुआवजा देने और मुंजमद असासों से 25% बहाल करने से भी इनकार। ईरानी खबर एजेंसी फार्स न्यूज़ के मुताबिक 400 किलो अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने का मुतालबा, सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रखने की इजाज़त देने की तजवीज़। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात के इनेकाद से मशरूत किया गया। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म किया जाए वरना खलीज ओमान अमरीकी फौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रजाई की वार्निंग। अमरीकी बहरी नाकाबंदी को जंगी इकदाम करार देते हुए कहा इसका मुकाबला करना ईरान का हक है, हमारी मुसल्लह फौज का उंगली ट्रिगर पर है। इस वक्त सफारतकारी का अमल भी जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइली साजिशों का हिस्सा बनने से दूर रहना चाहिए। अमारात को मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की एक हद है। अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरानी मुसल्लह फौज के सीनियर तर्जुमान जनरल अबू फजल शिकारची ने कहा है कि अमरीकी जिल्लत का अजाला करने के लिए किसी भी अहमकाना इकदाम दोहराने का नतीजा मजीद सख्त हमलों की सूरत में सामने आएगा। सऊदी अरब का इराक से दाखिल हुए 3 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मज़म्मत। इतवार को अबू धाबी में ब्राका एटमी पावर प्लांट पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। ईरानी क़यादत की हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन पर तारीफ। सदर पज़ेश्कियान का अपनी सरजमीन से कार्रवाई की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक की हुकूमतों का शुक्रिया। बाकिर कालिबाफ ने कहा हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताउन को बढ़ाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ईरान की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से राब्ता, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म ने सालिसी कोशिशों के हक़ में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए कतर की काविशों को सराहा। कशीदगी में कमी के लिए सफारती और रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कोशिश है इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो। मुस्तक़िल अमन के हवाले से पूरी उम्मीद है। पाकिस्तान अपनी तारीख़ के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ जार का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन का इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए बातचीत और सिफारती राब्तों की अहमियत पर जोर। कतरी वज़ीर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और जारी सिफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक़ जार का ख़ित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका मक़ासद के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ जार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल तई से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, करीबी राब्ते में रहने और इलाकाई बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तिफ़ाक़। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहिदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क और फ्रांसीसी हम मनसबों से टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में कशीदगी कम करने और सफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड बढ़कर 111 लीटर फी बैरल हो गया। WTI और UAE मुरब्बन $108 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1.2% गिर गया। इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,63,900 की सतह पर ट्रेडिंग। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में हम पेश बानी PTI के वकील ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज उठा दिया। वकील की मुलाकात ना कराने और वकालतनामों पर दस्तखत ना करा के देने के खिलाफ दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि केस के हक़ाइक़ को मद्देनजर रखने आखिरी मोहलत देने का हुक्म सख्त, बगैर जवाज़ और गैर मुनसिफाना है। बानी और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात कराने का हुक्म देने की इस्तदा। खुदकुशी की कोशिश जुर्म करार। विफाकी आईनी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमती कानून साजी गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दी। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर। एक्ट कलअदम करार। विफाकी शरई अदालत ने ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन बहाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदर अज़रबैजान से मुलाकात। मरियम नवाज ने अज़रबैजान के सदर को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तहनीती पैगाम पहुंचाया। मरियम नवाज की अज़रबैजान के बाबा क़ौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी। हैदर अली के मकबरे पर फूल रखे और फातिहा खानी की। तारीखी शहर ओल्ड सिटी बाकू का भी दौरा किया। मरियम नवाज को मकामी सतह पर तैयार कालीन का तोहफा दिया गया। मरियम नवाज ने अंदरून शहर के रिवायती तंदूर पर रोटी भी लगाई। ड्रग क्वीन पिंकी को मनशियात और कत्ल केस में कुछ देर में अदालत पेश किया जाएगा। DIG साउथ का कहना है कि पिंकी को सिटी कोर्ट नहीं, सेंट्रल जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। अनमोल और पिंकी केस की तहकीकात का दायराकार मजीद वसी। मुल्क भर में छापे। पिंकी की करीबी साथी समेत 20 मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में किरण और इसका शौहर भी शामिल। किरण से शोबे से वाबस्ता अफराद को कोकेन पहुँचाने की तफ्तीश जारी। मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक पिंकी का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत मंशियात फरोशी में मुलव्वस था। नासिर अपने 2 भाइयों मंसूर और शहरोज के हमरा लाहौर आ गया था। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले गेस्ट हाउसेज और शराब का कारोबार शुरू किया। नासिर ने भाइयों, दोस्त इरफान और बहनोई से मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाने की माहिर बनाया। दोनों मिलकर लाहौर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कोकेन देते। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना बाजार में धमाका। अहमद जई वज़ीर कबीले के सरबराह समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक अहमद जई वज़ीर कबीले के सरबराह की गाड़ी को निशाना बनाया गया। सिलहट टेस्ट तीसरे दिन ही पाकिस्तान के हाथों से फिसलने लगा। बांग्लादेश ने 4 विकेट पर 203 रन बना लिए। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 249 रन की बरतरी हासिल। तीसरे दिन के इब्तदाई सेशन में नजमुल हसन शांतु रन्स बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेशी कप्तान को खुरम शहजाद ने पवेलियन की राह दिखाई। दूसरे रोज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। पूरी टीम 232 रन पर ढेर हो गई। आज यकम ज़िलहज। मुल्क में ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। मुल्क भर से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सऊदी अरब में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का बाकायदा आगाज़ 25 मई बरोज़ पीर होगा। 26 मई बरोज़ मंगल को रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफ़ा अदा किया जाएगा। खुतबा हज होगा। 27 मई को ईद उल अज़हा होगी। बरतानिया, तुर्की, ओमान, ट्यूनिस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और भारत में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा पर 3 सरकारी छुट्टियां देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईद पर 27, 28 और 29 मई को आम तातीलात होंगी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा 24 घंटों में जारी होने का इम्कान। हफ्ता और इतवार की हफ्तावार तातीलात साथ मिलने से 5 छुट्टियां बन जाएंगी।
ईद उल अजहा ही करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गए। इतवार के रोज मंडियों में रश रहा मगर खरीदार कम नजर आए। इतना महंगा जानवर कैसे ले, हर शहरी का एक ही शिकवा। भारी भरकम जानवर भी तवज्जो का मरकज। लाहौर की मंडी में रुस्तम और शेर खान के चर्चे। रुस्तम की डिमांड सिर्फ 1.5 करोड़। ईद की तैयारी, बाजारों में खवातीन का रश बढ़ गया। कपड़ों और जूतों की मार्केटों में ईद की रौनकें अरूज पर। शदीद गर्मी के बायस सादा और आरामदेह लिबास को तरजीह। लाइट पिंक, मिंट ग्रीन और ऑफ वाइट रंग खवातीन की पहली पसंद। खवातीन का कहना है ईद की खरीदारी खुशियों का अहम हिस्सा है। उम्रा ज़ायरीन 15 ज़िलहज से मक्का मुकरमा में दाखिल हो सकेंगे। वीज़ों का इजरा 31 मई से शुरू होगा। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक नुसुक ऐप के ज़रिए इजाज़तनामे 1 जून से दस्तयाब होंगे। वीज़ों की आखिरी तारीख 9 मार्च 2027 है। भारत सिंध ताश मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। आलमी सालिसी अदालत का सिंध ताश मुआहदे पर पाकिस्तान के हक में फैसला। अदालत का भारत को ऑपरेशनल डाटा पाकिस्तान को फराहम करने का हुक्म। किशन गंगा और रेतीले मंसूबों की मालूमात पाकिस्तान से शेयर करने की हिदायत। पाकिस्तान ने फैसले को इंसाफ और बैनुल अक़वामी कानून की फतह करार दिया। सिंध रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। कल अदम तंजीम का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल जब्बार सरकी गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। अब्दुल जब्बार 2020 में कल तंजीम में शामिल हुआ। दहशतगर्द गुलशन हदीद में 14 अगस्त पर कार्रवाई के लिए रैकी कर चुका था। रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन बरतरफियों के खिलाफ सरापा एहतजाज। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। मेट्रो बस सर्विस बहाल। मुलाजमीन का कहना है कि 200 मुलाजमीन को बगैर नोटिस नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गईं। महंगाई और बेरोजगारी के दौर में लोग कहाँ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा।